तो सिंपली गाइस ये जो हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली ये जो है सर्वे का डेटा है। मैं इसको डेमो फॉर्म में लिया हूँ, इसलिए डेमो फॉर्म में लिया हूँ क्योंकि ये मेरे पोल का ये डेटा है, ये सर्वे यानी पोल का डेटा है। तो इस डेटा में किस प्रोसेस में किस कैंडिडेट 1000 को मैंने पहले आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था इस सर्वे वाले में। अब यहाँ से 1000 एक कैंडिडेटों का सीरियल्स नंबर है और किस प्रकार से उनके नंबर अगर बढ़ेंगे तो इस प्रकार से उनके नंबर एग्जैक्टली जो है बोनस के रूप में बढ़ सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये वेबसाइट हमको खुद ही, हमारी जो वेबसाइट है खुद ही मुझे क्रिएट करके एक्सेल फॉर्मेट में ये डेटा दिया है। तो 136 पेज का है, तो इसको बताना पॉसिबिलिटी है नहीं, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो इस पेज से आपको देख सकते हैं तो कितने नंबर वालों के कितने कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो पूरा सिनारियो का डेटा यहाँ पे है। तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे है और टोटल 5000 के आसपास डेटा है यहाँ पे। ये डेटा यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ किसी के 2 नंबर, किसी के 3 नंबर, किसी के 5 नंबर, किसी के 7 नंबर, इस बेसिस से जो है यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करके डेटा को दिया है। तो इस डेटा को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो इसको देख लीजिएगा। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आपने 340 नंबर है, 340 नंबर वाले कितने बोनस नंबर पा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस डेटा 136 पेज का है, इसको बताना पॉसिबिलिटी है नहीं। और इसको मैं कंपाइल करूंगा शॉर्ट फॉर्म में, इसको कंपाइल करके मैं आपको कल के, आप 2 दिन का टाइम लगेगा इसको कंपाइल करने में क्योंकि बहुत लंबा डेटा है। तो कंपाइल करके मैं इसका एग्जीक्यूट जो है पूरा एनालिसिस करके इसका कंक्लूजन करके मैं निकाल दूंगा, ठीक है ना। इस डेटा का ये दे सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ पे, इसको 1 मिनट और यहाँ पे यस, ठीक। इस डेटा से जानते हो ना आपको क्या आइडिया मिलेगा, इस डेटा से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं डिटेल्स में दिखा देता, लंबा टाइम लगता, लेकिन इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में ना आता। अब इसमें आपको क्या फायदा होगा कि अपने स्कोर के अकॉर्डिंग से, ठीक, अब डिसाइड कर पाएंगे, आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन से जोन मिल सकती है और उसके बाद अब कितने स्कोर चाहिए, कितने स्कोर नहीं चाहिए। इस डेटा से आपको मतलब आप ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेंगे, किसी से पूछने की आपकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एग्जैक्टली आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। इस डेटा को मैं कंपाइल करके ही आपको मैं बताऊंगा, कल नहीं तो परसों दिन आपको बता दूंगा इसका, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसको करने में टाइम लगेगा, तो यही बात है। और उसके बाद यहाँ पे आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो बोनस मार्क्स से रिलेटेड है आपको बोनस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो देखिएगा इस बोनस मार्क्स यहाँ पे देखिए लोगों के जो कमेंट्स आए थे, मैंने कल भी सर्वे के बारे में बताया था, किया था। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे, किसी का कहना है मिलेंगे, और जो क्वालिफाइड मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि जो बोनस मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे और नहीं मिलना चाहिए। और ये है उनका कहना है नहीं, बोनस मार्क्स आपका मिलना चाहिए। और किस बेस पे मिलना चाहिए हम आपको बेस बता चुके हैं। तो देखिए पहला, अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक ना, ऑब्जेक्शन जैसे कि सिंपली आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया, चाहे एक क्वेश्चन पे आपने ऑब्जेक्शन किया है, चाहे 2 क्वेश्चन किया है, जो चाहे आपका 30 क्वेश्चन पे, चाहे आपने 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किया, एक ऑब्जेक्शन पे 3-3 नंबर आपका है, ठीक। माने एक क्वेश्चन पे 3-3 नंबर है, 2 का किया तो 4 नंबर, 3 पे किया तो 9 नंबर, 5 किया तो 15 नंबर आपके ऐसे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें इशू होने के कारण ही नंबर बढ़ सकते हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इशू जो कैंडिडेट लोगों का है, ये है कंप्यूटर में लेके। किस में लेके, कंप्यूटर में। किसी के कंप्यूटर में अच्छे नंबर है कि, और मैक्सिमम जो कैंडिडेट है कंप्यूटर में बहुत खराब सिचुएशन है, बहुत कम नंबर है, कोई बॉर्डर के पास है, कोई ज्यादा के डिफरेंस में है। तो कंप्यूटर में जैसे कि अब यहाँ पे जो है कई सर्वे करने के बाद यहाँ पे पता चला है कि इसमें से कुछ 1 या 2 क्वेश्चन जो है गड़बड़ है, लोगों के द्वारा बताया गया हुआ। क्योंकि क्वेश्चन को शेयर करना जो है इलीगल है, ठीक है ना। तो इसको शेयर करना, जो जब एसएससी स्टार्टिंग में एक नोटिस जारी की थी, इस नोटिस फाइनली बताया था कि मेरे आंसर की से रिलेटेड डेटा हो, चाहे उसके बाद एनालिसिस से डेटा रिलेटेड हो। तो इसके लिए अगर कोई भी बंदा, चाहे क्रिएटर हो, चाहे आपका जो है एजुकेटर हो, अगर कोई भी अपने डेटा को पर्सनली शेयर करता है तो एग्जैक्टली इस पे जुर्माना पेनल्टी लगा दिया जाएगा।
एसएससी ने एग्जैक्टली नोटिस अच्छी तरह से जारी की थी। तो यहाँ पे इस चीज को प्राइवेसी करने के लिए तो यहाँ पे लोगों के द्वारा कैंडिडेट लोगों के पोल से ही मालूम चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो पोल से ही मालूम चला है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आपके नंबर एग्जैक्टली 6 नंबर आप लोगों के बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जो सोच रहे हैं कि बोनस नंबर नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चांस है अगर इस पेज पे नंबर बढ़ेंगे, जब एसएससी इस चीज को लेके एग्री कर लेती है कि हाँ इस क्वेश्चन के नंबर बढ़ने चाहिए, इट इज वेरी बैड सिचुएशन इन कंप्यूटर मार्क्स, मतलब कंप्यूटर मार्क्स में बहुत खराब सिचुएशन कैंडिडेट लोगों का है, तो इसके बेसिस से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो सवाल है, सवाल क्या है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट लोगों की ज्वाइनिंग कैंसिल की जा सकती है। आपने थंबनेल पढ़ा होगा। देखिए, अब जैसे कि सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है, मान चलिए कि सपोज दैट इसके कैंडिडेट लोगों के रो मार्क्स 353 नंबर है, ठीक, 353 नंबर प्लस है। अब रो मार्क्स कैंडिडेट का 353 नंबर है और कंप्यूटर में मार्क्स कितना है आपका यूआर से है, तो इनका 25 नंबर है। अब इस कैंडिडेट लोगों का देखिए, ये तो रो मार्क्स में तो सिलेक्टेड है, अच्छे खासे जो 46 ग्रेड पे के एलिजिबल है, सिलेक्टेड है, लेकिन जो कैंसिल करने वाला उनका पोस्ट है वो है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाई ऑफ नेचर होता है, इसमें हर कैंडिडेट लोगों को पास करना मैंडेटरी है। तो इसके बेसिस से उनकी जो सिलेक्शन वाली जो सीढ़ी है, आज सिलेक्शन वाला जो साइकिल है, और कंप्यूटर की वजह से रुक जाएगा तो एग्जैक्टली नहीं आगे बढ़ पाएंगे, नहीं आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब उनको बोनस नंबर दे दिया जाएगा तो एग्जैक्टली उनका जो प्रोसेस, उनका जो साइकिल हो आगे बढ़ जाएगा, जिससे कि वो 4642 के आसानी से ग्रेड पे की पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कैंडिडेट को लोगों का पूछना है कि मेरे इतने एज हैं, तो इस एज में कौन कौन सी पोस्ट एलिजिबल है नहीं है, तो इसको भी बता दूं। अगर आपका 18 से 27 साल है तो आप ऑडिटर के लिए बेस्ट है, अकाउंटेंट के लिए बेस्ट है, टैक्स असिस्टेंट के लिए आप बेस्ट हैं, आप यूडीसी के लिए बेस्ट हैं, आप एसएससी के लिए बेस्ट हैं, आप असिस्टेंट के लिए बेस्ट हैं। एज होना चाहिए 18 से 27, ठीक। अगर इसके ऊपर है, अगर आप ऑडिटर के लिए हैं तो आपको एलिजिबल नहीं होंगे, आपको खाली कैंसिल कर दिया जाएगा। अब 20 से 30 एज के सिनारियों को देखते हैं। ये आपका एसओ के लिए है, एसओ जैसे सीएसएस हो गया आपका, एमईए हो गया आपका, एएफएचक्यू हो गया आपका, तो ए वाला प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक। तो उसके बाद आपका 18 से 30 तक, इसमें भी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कंट्रोलर है, एग्जामिनर है, एईओ है, ये सारा देखने को मिला। अब एक कैंडिडेट पूछना है कि 31-32 साल तक कोई है, तो 32 एज वाले में जेएसओ आपका आ जाएगा। जेएसओ वाली पोस्ट के लिए अगर आपका एज ज्यादा है तो जेएसओ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो सो गाइस, आज वीडियो में छोटा सा अपडेट था। अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।